चर्चा करेंगे चौथे अध्याय के आखिरी श्लोक की। हरि बोल। तस्माद् अज्ञान संभूतं हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृतस्थं ज्ञान आसीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इंटरेस्टिंग। तस्मात् अज्ञान संभूतम, ठीक है, हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः, तो तस्मात् अतः, तो तस्मात् अज्ञान संभूतम, जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। भाई कहाँ उत्पन्न हो गया है? हृतस्थम, हृदय में, ज्ञाना आसीन आत्मनः, ज्ञान असीना, ज्ञान तो ज्ञान है ही दिव्य ज्ञान, असीन का अर्थ होता है तलवार, ठीक। छित्त्वैनम, अर्जुन जो तुम्हारे हृदय में अज्ञान से संशय उत्पन्न हुआ है उसको ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। इंटरेस्टिंग। योगम अतिष्ठोत्तिष्ठ, योग में बैठ करके खड़े हो। इंटरेस्टिंग है, भगवान के बोलने की शैली बड़ी अच्छी है। योगम अतिष्ठोत्तिष्ठ, योग में पहले बैठ जाओ फिर खड़े हो, या योग में बैठ करके खड़े हो। इसका मतलब भाई क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु जी आप? कहने का मतलब ये है कि योग में बैठो मतलब योग में स्थित हो, और खड़े हो का मतलब कार्य करो या युद्ध करो। इंटरेस्टिंग है ना? योग में बैठो मतलब योग में स्थित हो जाओ, और खड़े हो मतलब कार्य करो यानी युद्ध करो। हे भारत, हे अर्जुन, ठीक। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, टाइम लगेगा इस श्लोक में लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। योग में बैठने का मतलब, योग में स्थित होने का मतलब क्या समझते हैं? जैसे कहा जा रहा है, पहले भी कहा गया, योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित हो, योग में स्थित हो। तो योग में स्थित होने का मतलब क्या है? योग में स्थित होने का मतलब ये है कि अपने स्वरूप को याद रख के कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। बी सिचुएटेड इन दैट कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ये है योग में स्थित होने का मतलब। अपनी चेतना को बिल्कुल एकाग्र कर ले कि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। इसको बोलते हैं योग में स्थित होना, या ऐसी चेतना में स्थित होना। देखिए बड़ा सूक्ष्म डिफरेंस समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग कर्म करने के बाद भगवान को समर्पित कर रहे हैं। रिपीट करूं, कुछ लोग जैसे प्रैक्टिकल लेते हैं, कुछ लोग जैसे अपना बिजनेस करते हैं, ठीक, और डोनेशन देते हैं टेम्पल, तो वो हो गया कि वो कर्म कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है भगवान को दे रहे हैं। कर्म करने के बाद भगवान को समर्पित कर रहे हैं फल, वो है कर्म योग। लेकिन हमारा प्रोसेस है भक्ति योग का। हम पहले अपने आप को ही समर्पित करते हैं कृष्ण को, और फिर क्रिया समर्पित करते हैं कृष्ण को। डिफरेंस समझ में आ गया? भाई मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, उसको कोई लेना देना है नहीं कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अपना बढ़िया घर में भोग कर रहा है, लेकिन हाँ भाई कुछ कुछ तो दान देना चाहिए टेम्पल को, मंदिर में कुछ होता है, पुण्य वगैरह कुछ तो होता है, लेकिन वो कृष्ण को दे रहा है, तो वो एक तरीके से कर्मयोग। जब कृष्ण को या मंदिर में दान दे रहा है, या उसको ठीक है कुछ चाहता है वो, तो वो कर्मयोग है कि मतलब कर रहा है लेकिन फल भगवान को दे रहा है, ठीक। बिजनेस कर रहा है लेकिन फल भगवान को दे रहा है, ये कर्म योग है। लेकिन भक्ति योग में क्या है कि नहीं, मैं ही कृष्ण का हूँ।
डिफरेंस समझ में आ रहा है? कर्म योग में व्यक्ति अपने फल को दे रहा है, फल, हाँ कुछ फल भगवान के लिए, लेकिन भक्ति योग में मैं ही कृष्ण का हूँ और मेरी सारी क्रिया जो होनी चाहिए वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। ये है भक्ति योग। मैं अपने आप को ही समर्पित कर रहा हूँ कि मैं भगवान का दास हूँ और मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ भगवान की सेवा के लिए। तो हम कोई भी सेवा करें, जैसे मैं क्लास दे रहा हूँ, यहाँ पे क्लास सुन रहे हैं, जब कर रहे हैं, ये भाव पहले सिचुएट करें अपने मन में या बुद्धि में कि नहीं, मैं कृष्ण का हूँ और मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ कृष्ण की सेवा करने के लिए। ये हमेशा अपने मन में रखें कोई भी सेवा करने से पहले। या कई बार हम लोग देखते हैं कि भाई कुछ लोग ना, मतलब निंदा नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ लोग देखा हूँ, मैं तो देखा हूँ, आप लोग भी देखे होंगे, क्लास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ऐसे करेंगे, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानन, अरे वहाँ को ठीक कर दो, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानन जन शलाकया, अरे तुम यहाँ बैठो, ऐसे मतलब बोल भी रहे हैं और साथ में ध्यान, अरे ये भी कर दो, वो भी कर दो। या कभी बुक ठीक करने लगते हैं, देखो ऐसे करना है, वैसे करना है, ये ठीक करो, सेट करो, वो सेट करो। तो फिर वो प्रार्थना कहाँ हुई? प्रार्थना मतलब अपने गुरु का ध्यान कर रहे हैं। तो बी सिचुएट इन डैट कॉन्शियसनेस कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं योग में स्थित होना। या जो भी कोई कीर्तन कर रहा है तो पूरा उसमें अभिनिवेश होना चाहिए कीर्तन में, कि नहीं मैं तो कृष्ण का हूँ, मैं इस कीर्तन से कृष्ण को प्रसन्न कर रहा हूँ। या जब कर रहे हो तो पूरा एकाग्र रहें कि मैं यहाँ उपस्थित क्यों हूँ, क्योंकि मुझे जब से कृष्ण की सेवा करनी है, जब से हरिनाम प्रभु को संतुष्ट करना है। ये है योग में स्थित होने का मतलब। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि कैसा क्या है, लेकिन आपको ये हमेशा सिचुएट करना होगा पहले कि नहीं मैं यहाँ उपस्थित, मैं जैसे गीता क्लास दे रहा हूँ तो मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दे रहा हूँ, जैसे भक्त संतुष्ट हों, जो सुनने आते हैं कृष्ण संतुष्ट हों, इससे ये मतलब भाव ले आइए पहले। वो अभी हमारा है नहीं कि अपने आप ऑटोमेटिक ये भाव आए, लेकिन कम से कम लाना चाहिए, कम से कम कॉन्शियस होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं योग में स्थित होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अनुवाद देखते हैं। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं। अब इंटरेस्टिंग है, अतएव जो शब्द आया है उस पर कोई टीका करे कि ये अतएव क्यों है और उसका पिछले श्लोक से क्या लिंक है, या पिछले जो भी वर्सेस थे उससे क्या लिंक है, क्योंकि ये लास्ट श्लोक है ना। तो अतएव मतलब क्या, भगवान अतएव से क्यों शुरू कर रहे हैं? भाई जैसे तस्मात लिखा है, भगवान ने तस्मात बोला, तस्मात, तो ये नहीं कि भगवान को राइमिंग पूरी करनी है या उनको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, कोई पोइट्री लिख रहे हैं, तस्मात बोल दिया। गीता इस कन्वर्सेशन, दो लोग बात कर रहे हैं तो बातों में लिंक होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो लिंक एक फ्लो में बोलता हूँ, ये नहीं कि मैं बोलूँ और बीच में शुरू कर दूँ, आलू का दाम क्या है भाई, सब्जी ले आए आप लोग, खाना खा लिया आप लोग, ये सब लिंक नहीं बैठता। तो अतएव मतलब क्या, अतएव से क्या समझ रहे हैं, क्या लिंक है पिछला, भगवान क्या बोल के अब अतएव बोल रहे हैं, कौन बताएगा अतएव का कनेक्शन क्या है, अतएव क्यों बोल रहे हैं भगवान। देखिए लिंक समझ में आ जाएगा तो बड़ा ही रुचि लगता है शास्त्र पढ़ना, कि भाई ये क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कन्वर्सेशन क्या हो रही है, अतएव क्यों बोल रहे हैं, अतएव का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए बड़ा ही सिंपल है। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, हृदय में अज्ञान है, इसको लिंक पकड़ लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, फ्लो चार्ट वगैरह जो भी है। हृदय में अज्ञान है, ठीक, अज्ञान से संशय हुआ, ठीक। अब संशय से क्या प्रॉब्लम हुई थी भाई, कल के श्लोक में संशय से क्या प्रॉब्लम हुई थी, ये तो बता दीजिए कम से कम, कि कल के श्लोक में संशय से क्या प्रॉब्लम हुई थी। जी मत। जी, जिसको संशय होता है उसको ना तो इस जगत में वो सुख रहता है या फिर
और ना ही आगे वाले, मतलब यस, जहाँ भी यस जाएगा। माता, यस माता जी। नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम, ना उसको इस लोक में सुख है ना अगले उसमें सुख है। ठीक। और विनश्यति, उसको कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, संशय आत्मा, इसलिए बोल रहे हैं अतएव। मतलब अज्ञान है, अज्ञान से संशय है, संशय से सुख प्राप्त नहीं होगा, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, अतएव इसलिए। क्लियर हो लिंक? अज्ञान से संशय, संशय से कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं और ना कोई सिद्धि, अतएव इसीलिए, तस्मात। मतलब सिंपल है कि संशय ही हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, क्योंकि संशय होगा तो भक्ति करेंगे ही नहीं ठीक से। ठीक, तो इसीलिए ज्ञान के द्वारा या ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इन संशय को काट डालो अर्जुन, और ज्ञान देने वाले हैं भगवान। ठीक, इसीलिए कहा जा रहा है कि तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। क्यों काटना जरूरी है संशय? क्योंकि अगर संशय नहीं काटोगे तो ना सुख मिलेगा और ना सिद्धि प्राप्त होगी। इसीलिए ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काटो और योग से समन्वित होकर, योग में स्थित होकर कि मैं कृष्ण का हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, इसलिए इसमें स्थित होकर उठो और युद्ध करो। क्लियर हो गया? पकड़ में आ गई बात? ठीक, ये लिंक है। गीता भूषण टीका, हरि बोल। ज्ञान ज्ञान रूपी होगा, ज्ञान रूपी तलवार को हाथ में लेकर तुम्हारे हृदय में उपस्थित संशय को काट दो जो आत्मा के संबंध में हैं, और निष्काम कर्म करो जैसा मैंने यानी भगवान ने आदिष्ट किया है। इस उद्देश्य के लिए उठो। सिंपल है कि भगवान ने जिस प्रकार कार्य करने को बोला है वैसा करो, ये भगवान बोल रहे हैं। ठीक, इसी उद्देश्य के लिए उठो, निष्काम कर्म करो जिससे कि आत्मज्ञान प्रकट हो, और तुम्हें अपना कार्य तो करना ही है, अपना तुम्हारे युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसको निष्काम भाव से करोगे तो आत्मज्ञान प्रकट होगा, और कोई भी संशय है तो ज्ञान रूपी तलवार से उसको काटो और खड़े हो युद्ध करो। ठीक, सिंपल है। कर्म के दो भाग होते हैं, जैसे अन्न के साथ उसका छिलका। ये जो लाइन है, ये जो पैराग्राफ है, ये पूरे चौथे अध्याय का सार है कि चौथा अध्याय किस बारे में था। भाई जिसने चौथा अध्याय नहीं भी पढ़ा, कोई भी क्लास अटेंड नहीं करी है, तो कम से कम ये समझ जाओ कर्म के दो भाग होते हैं, जैसे अन्न के साथ उसका छिलका। जिस प्रकार से अन्न का दाना छिलके से श्रेष्ठ है, उसी प्रकार ज्ञान का अंश स्थूल कर्म के अंश से श्रेष्ठ है। यही चौथे अध्याय का सार है। कठिन हो गया? सिंपल है। अन्न का दाना कहाँ होता है? छिलके में। सिंपल है। जैसे आपने देखा होगा चावल, तो चावल का जो दाना होता है वो छिलके के अंदर होता है, हस्क बोलते हैं उसको शायद, या बीट होती है तो हस्क के अंदर होती है। तो जो चावल का दाना है, जो भी अन्न है, वो छिलके के अंदर होता है। ठीक, लेकिन क्या हम लोग छिलका खाते हैं? छिलका खाते हैं कि अन्न खाते हैं? अन्न खाते हैं प्रभु जी। अन्न खाते हैं, यस करेक्ट। छिलके में है अन्न, लेकिन हमारे लिए अन्न काम का है। ठीक, तो ये बात हमने सीखनी है, और हम लोगों ने सीखी भी थी पहले। जो दिव्य ज्ञान है वो निष्काम कर्म के गर्भ में है। किसी को याद है बात? जैसे यस प्रभु जी, अन्न इनबिल्ट है। छिलके के अंदर है, वैसे निष्काम कर्म के अंदर आत्मज्ञान स्थित है, निहित है। आत्मज्ञान जो है निष्काम कर्म के गर्भ में है। तो यहाँ पे सिंपल सार ये है कि भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म योग बोला। अब इस अध्याय में कह रहे हैं कि जब व्यक्ति कर्म योग करता है तो दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। ये इस अध्याय का सार है। निष्काम कर्म करो। क्यों करो? क्योंकि इससे आत्मज्ञान प्राप्त होगा। यही पूरे चौथे अध्याय का सार है। भाई जैसे
छिलका हम लोग नहीं खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक है, अन्न खाते हैं, तो वैसे ही निष्काम कर्म करने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आत्मज्ञान प्राप्त हो। खेती करने का फायदा ये है कि आपको अन्न प्राप्त हो, छिलका नहीं। ठीक, तो निष्काम कर्म करने का उद्देश्य ये है कि आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो। इस उद्देश्य से निष्काम कर्म योग करना है, ये चौथे अध्याय का सार है। ठीक, क्लियर? ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब प्रभुपाद जी अपने ये प्रभुपाद जी का, देखिए मैं बताता हूँ आपको, गीता के अध्याय की स्टार्टिंग का जो पहला श्लोक होता है प्रभुपाद जी का, लास्ट श्लोक होता है। स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस अध्याय में क्या बात होने वाली है, और लास्ट के श्लोक के परपोट में प्रभुपाद जी बताते हैं क्या बात हो गई है। प्रभुपाद जी के गीता का खास स्पेशलिटी है कि इनके जो पहले के जो श्लोक का परपोट रहेगा किसी भी अध्याय का, और आखिरी का रहेगा, तो उसे पूरा देते हैं डिटेल में, कि पहले में बताते हैं क्या होने वाला है, आखिरी में बताते हैं क्या हो चुका है। तो अब प्रभुपाद जी पूरे चौथे अध्याय में जो जो हम लोगों ने पढ़ा सब कुछ परपोट में डाल दिए हैं। मुझे कुछ समझाना नहीं है, आप लोगों को याद आना चाहिए कि हाँ हम लोगों ने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। ठीक, चौथे अध्याय का जो टोटल जो हम लोगों ने समरी है, जो पढ़ ली है हम लोगों ने, उसको प्रभुपाद जी अपने परपोट में डाल रहे हैं। ठीक, इस अध्याय परपोट बाय हिज डिवाइन ग्रेस सही श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती, क्यों कि आत्म साक्षात्कार उद्देश्य है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है कि द्रव्य यज्ञ क्या होता है और आत्मज्ञान यज्ञ क्या होता है, और दिव्य ज्ञान का जो यज्ञ है वो श्रेष्ठ है, द्रव्य यज्ञ से हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता है तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। पढ़ा था हम लोगों ने, अगर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं और उसमें कृष्ण को नहीं जोड़ रहे हैं तो वो भौतिक कर्म है और भौतिक फल ही देगा। तो अगर आप द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं, किसी को कंबल बांटना है, जो भी जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी यज्ञ कर रहे हैं, और वो कृष्ण से रिलेटेड नहीं है, तो वो फिर भौतिक ही है यज्ञ, और भौतिक ही आपको फल देगा, आध्यात्मिक या आत्म साक्षात्कार उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक, क्लियर? किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है, क्योंकि फिर उसको जो एक्चुअल रिजल्ट है यज्ञ का, आत्म साक्षात्कार, वो प्राप्त होता है। ठीक, अब वो वाला श्लोक है ना उसमें भागवतम में, हाँ, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम, हाँ, मोक्ष काम उदारदी नहीं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी त्रिवेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषः परम। भाई आपके हृदय में अकाम कोई इच्छा नहीं है, काम अकाम सर्व काम सारी इच्छा है या मोक्ष की इच्छा है, फिर भी व्यक्ति कृष्ण की भक्ति ही करता है। इंटरेस्टिंग है, लेकिन जैसी जिसकी इच्छा होती है भगवान उसको वैसा ही फल देते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। तो अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक उद्देश्य से ये कर रहा है तो उसको आध्यात्मिक फल प्राप्त होगा, और कोई अगर भौतिक धारणा से ये कर रहा है यज्ञ तो उसको भौतिक फल प्राप्त होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर कोई भौतिक उद्देश्य से भी कर रहा है और भगवान का एक कर रहा है, कृष्ण को सेंटर में रखा हुआ है, भक्ति कर रहा है, ठीक है, देखिए भक्ति कर रहा है, उसका साधन भक्ति है, लेकिन उसको भौतिक फल चाहिए अगर, ठीक, उसका उद्देश्य भौतिक फल है, लेकिन जो उसकी साधना, जो उसका मार्ग है वो भक्ति है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको भौतिक भोग तो दे ही देंगे, साथ साथ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उसकी भोग की प्रवृत्ति नष्ट हो जाए और उसको भक्तों का संग प्राप्त हो, जिससे वो शुद्ध भक्ति के पथ पर आ जाए। ये भगवान की स्पेशल कृपा है, और कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं। देवता लोग तो आपको भौतिक भोग देंगे, वो भी कम देंगे, और भौतिक भोग प्राप्त करने की प्रवृत्ति को नष्ट नहीं करते। लेकिन जो कृष्ण के लिए कर रहा है उसको भगवान भौतिक भोग देंगे, जो उसकी इच्छा है,
साथ साथ उसको ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उसको शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो और उसको भक्ति की इच्छा आ जाए भौतिक भोग की जगह, जब भगवान की स्पेशल कृपा रहती है। त्रिवेण भक्ति, त्रिवेण का मतलब ये है, त्रिवेण का मतलब भक्ति साधन ही पकड़ा हुआ है, ये कहने का मतलब। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य। हम लोगों ने चर्चा की थी, गीता में परमात्मा के ज्ञान के बारे में भी बात हुई है पहले, ठीक। तो वहीं प्रभुपाद जी कंक्लूड कर रहा हूँ श्लोक को कि आध्यात्मिक क्रिया मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटी मतलब जीव ये भी समझे कि वो कौन है और साथ साथ ये भी समझे कि भगवान कौन है, भगवान से अपना संबंध क्या है, ठीक। तो दोनों समझना चाहिए, ठीक है। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। जो गीता को प्रामाणिक रूप से पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो व्यक्ति समझ जाएगा बड़ा ही ईजिली, पहले से ही समझ जाएगा, जो पर्पट में पढ़ा था हम लोगों ने, कि वो कौन है, भगवान कौन है, भगवान से उसका संबंध क्या है, ठीक, क्लियर हो जाएगा। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, ठीक, स्पष्ट है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। ये बहुत बहुत गहरी पॉइंट है। अब ये क्वेश्चन है मेरा, क्या भगवान ने अपने बारे में कुछ बोला है चौथे अध्याय की स्टार्टिंग में? सब भूल गए क्या? क्या भगवान ने कुछ बोला है अपने बारे में चौथे अध्याय की स्टार्टिंग में कि नहीं बोला है? क्या सब भूल गए क्या? 4.9 ओके, ठीक है। और कुछ बोला? प्रभु जी, वो जिसमें भगवान बताते हैं कि वो पहले गीता का ज्ञान वो पहले भगवान हरे कृष्ण जी। हाँ, हरे कृष्ण जी, आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, उन्होंने अपने नित्य लीलाओं के बारे में वर्णन किया था कि मेरी लीलाएं नित्य हैं और अप्राकृत हैं। ओके, श्लोक याद है प्रभु जी आपको? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं याद है? कृष्ण जी, कुछ श्लोक वगैरह याद है आपको? कोई वर्ष वगैरह, कौन सा वर्ष था, कुछ याद है कुछ? हाँ, 4.7 में अप्राकृत की डेफिनेशन बताई गई थी। 4.6 और 7 में। ठीक है, 4.7 तो था, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत। 4.7 तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो बोला था, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। अजोपि सन अव्ययात्मा, मैं अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ, सारे जीवों का ईश्वर हूँ। तो भगवान ने अपने बारे में कुछ बताया था। 4.6 है शायद वो, ठीक है। तो भगवान ने अपने बारे में बताया है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि भगवान ने अपने बारे में स्टार्टिंग में बोल दिया, यही गीता का सेंट्रल पॉइंट है कि मनुष्य भगवान की दिव्यता को समझ के पार हो जाए। जैसा कि 4.9 में भगवान बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन। ये सेंट्रल पॉइंट है कि भगवान जो ज्ञान दिए अपने बारे में, मनुष्य उसको ठीक ठीक समझे, भगवान की दिव्यता को ठीक ठीक समझे और पार हो जाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसा ज्ञान लाभप्रद है। क्यों लाभप्रद है भैया? क्यों बेनिफिशियल है वो ज्ञान? क्योंकि हम उससे भगवान की दिव्य कार्यकलापों को समझ जाएंगे। उसका रिजल्ट क्या है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जनम। जो समझ गया फिर वो दोबारा कभी जन्म नहीं लेगा। ये पॉइंट है। तो ये बहुत बड़ा, और मनुष्य जीवन ही इसीलिए मिला है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। ज्ञान लाभप्रद का मतलब है कि मनुष्य जीवन जो आपको मिला है
वो भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझने के लिए ही मिला, भगवान को समझने के लिए ही मिला है, और भगवान अपने बारे में खुद ही बता रहे हैं भगवद गीता में। तो ये ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है, बहुत लाभप्रद है सभी जीवों के लिए। ठीक, इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। ठीक है, स्पष्ट है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। इस पर क्या व्याख्या करा जाए? ये बोल सकते हैं कि 99% लोग मूर्ख हैं, और एकदम स्पष्ट है, आप उसको बोल सकते हैं यू आर ए रास्कल। प्रभुपाद जी बोलते थे दोज हु आर नॉट इन कृष्णा कॉन्शियस दे आर रास्कल्स। इस ज़्यादा मैं करूँगा नहीं व्याख्या, बाकी तो पता ही सब आप लोग। कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। बहुत मतलब एक बात प्रभुपाद जी, मतलब एक श्लोक, ऐसा लग रहा है एक श्लोक प्रभुपाद जी लिख रहे हैं एक लाइन में। अब ये श्लोक कौन सा था कि अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है, ज्ञान देर में प्राप्त होगा लेकिन शांति तुरंत प्राप्त हो जाएगी। देखा प्रभुपाद जी के एक लाइन में पूरा श्लोक है। जो कृष्ण कॉन्शियस को स्वीकार कर लिया उसको ज्ञान या उसका जो ज्ञान जो प्राप्ति वो धीरे धीरे होगी, तो अज्ञान क्रमशः दूर होगा, ज्ञान तुरंत नष्ट नहीं होगा। ज्ञान की प्राप्ति टाइम लगेगा उसमें होने में, लेकिन शांति तुरंत मिल जाएगी। ठीक, और एक और बात, सिद्धांत बलिया चित्त ना कर आलस, इहा हाइते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। महाप्रभु का वचन कि भैया सिद्धांत समझने में बोलने में आलस मत करो, क्योंकि सिद्धांत समझने में और बोलने से ही आपका जो मन है वो कृष्ण में सुदृढ़ होगा, फिक्स होगा। और सिद्धांत एक बार समझ गए तो हमें ये समझ में आता है, क्लियर होता है कि हम किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे का भजन नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे व्यक्ति का भजन कर रहे हैं जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। ये व्यक्ति सिद्धांत समझ के ही समझ सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग जो बोलते हैं अरे कृष्ण तो एक बस ऐसे ही लड़का था, पहले आया था, महान लड़का है बस। लेकिन सिद्धांत समझ के हमें पता चलता है कि जो हम जिसका भजन हम लोग कर रहे हैं वो कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, परम ईश्वर है। तो इस सिद्धांत समझने से ही भगवान में जो है निष्ठा आती है। तो इसीलिए सिद्धांत को स्वीकार है, सिद्धांत को बोलने में आलस नहीं करना चाहिए, सिद्धांत को एज इट इज़ बोलना चाहिए। ठीक, यह कृष्ण भावना अमृत विविध, देखिए सब पढ़ चुके हैं हम लोग। यह कृष्ण भावना अमृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, अपान प्राण वो सब आया था, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब ये सब यज्ञ करेंगे धीरे धीरे अविद्या नष्ट होगी, तो कृष्ण कॉन्शियस को इजीली हम लोग कैच कर पाएंगे। ठीक, ये सब यज्ञ कहलाते हैं जो अभी लोगों ने पढ़ा ऊपर, और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं। ये इंटरेस्टिंग है, ये सारे यज्ञ कर्म से आते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। देखा, मतलब देख पा रहे हैं आप, जो हम लोगों ने पढ़ा था वही सब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। इसको देखने की क्षमता है कि नहीं, कि हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई यज्ञ जो है वो कर्मों से उत्पन्न होता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो यज्ञ है वो सब नियमित कर्म पर आधारित है। नियमित कर्म का मतलब क्या है कि रेगुलेटेड एक्टिविटीज़। नियमित कर्म का मतलब रेगुलेटेड एक्टिविटीज़। अब रेगुलेशन कहाँ से आया? वेद की आज्ञा से। तो वेद की आज्ञा से व्यक्ति अपने कर्मों को रेगुलेट करता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, सिंपल है। आगे पढ़ते हैं। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक
आत्म साक्षात्कार है। ज्ञान परिसमाप्यते, ये सारे यज्ञ जाके मिलते हैं ज्ञान में। ये भी पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक। जितने भी यज्ञ हैं उसका पर्यावसन, उसका कल्मिनेशन ज्ञान में होता है। याद है ना? देखा कितना मतलब जबरदस्त परपोट है प्रभुपाद जी का। एक एक श्लोक को एक लाइन में लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। ठीक है। तो ज्ञान परिसमापित है, मतलब जितने भी यज्ञ कर रहे हैं उनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुझे आत्म साक्षात्कार करना है। तो यज्ञ के प्रोसेस में नहीं फंस जाना है। यज्ञ का मुख्य उद्देश्य हमेशा याद होना चाहिए कि मुझे आत्म साक्षात्कार करना है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये, जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है। बहुत सुंदर लाइन। भाई आपने गीता पढ़ी? अरे गीता, अरे भाई गीता तो क्या पढ़ना, अरे रटी हुई है पूरी। लेकिन वास्तविक पाठक है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? तो जो इस उद्देश्य का मतलब क्या है? मैं फिर पूछना चाहूँगा, इस उद्देश्य का मतलब क्या है? भाई पता होना चाहिए ना कौन वास्तविक पाठक है गीता का। ऐसे तो कोई बोल देगा। इस उद्देश्य का मतलब क्या है? तो ये उद्देश्य मतलब कि जो जितने भी यज्ञ बताए थे उसमें ज्ञान वाला जो यज्ञ था या कृष्ण भावना में स्थित होना, वो यज्ञ सबसे सुप्रीम है और कृष्ण को सुप्रीम मानना, जानना, वो वाला या आत्म साक्षात्कार। ठीक है। आप डिटेल में फंस गए मत प्रभु जी। सिंपल होता है आत्म साक्षात्कार। और आत्म साक्षात्कार में भी 2 पॉइंट, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। ये नहीं कि आत्म साक्षात्कार हो गया खाली बस मैं आत्मा बस हो गया। इस उद्देश्य मतलब गीता पढ़ के वो समझे कि वो कौन है, भगवान कौन है और उसकी स्थिति क्या है भगवान के संबंध में। जो व्यक्ति ये जान गया है वो वास्तविक में गीता का पाठक है। बहुत सुंदर बात है। मतलब किसी से पूछिए भाई आपने गीता पढ़ी है, भगवान कौन है? शिव भगवान है, ब्रह्मा भगवान है। भाई तुमने गीता पढ़ी क्या फिर? मतलब स्पष्ट हो जाना चाहिए गीता पढ़ के कि आप कौन, भगवान कृष्ण हैं और आप भगवान के दास हैं। मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। जिसको ये चीज़ 3 चीज़ बिल्कुल फंडा, ये तो 3 पिलर 3 विकेट हैं, जो 3 विकेट अगर क्लियर हैं तो वास्तविक में वो पाठक है गीता का। इंटरेस्टिंग है। आगे पढ़ते हैं। किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। कृष्ण को प्रमाण नहीं मानने का मतलब क्या है, कौन बताएगा? बहुत सिंपल है, चर्चा कर चुका हमने पहले भी। कृष्ण को प्रमाण नहीं मानने का मतलब क्या है? जिससे संशय है, जिनको संशय है वो प्रमाण नहीं मानते। यस माता जी, कृष्ण को भगवान नहीं मानना, ये है प्रमाण नहीं मानना। ठीक। अब संशय है। जी माता जी, ओके ठीक है। कृष्ण को प्रमाण नहीं मानने का मतलब कृष्ण को भगवान नहीं मानना। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात है, कृष्ण को भगवान मानने का अर्थ क्या है? ये कृष्ण को प्रमाण नहीं मानने का अर्थ है कृष्ण को भगवान नहीं मानना। कृष्ण को भगवान मानने का अर्थ क्या है इस कंटेक्स्ट में जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लाइन को? इतना टफ हो रहा है? ओके, चैट पे लिखते हैं, तो लोग बोलते नहीं। यस, उनको सुप्रीम मानना। अब सुप्रीम में भी एक और चीज़, सुपीरियर अथॉरिटी मानना। सुप्रीम तो ठीक है, वो तो भगवान हो ही गया। सुपीरियर अथॉरिटी मानना कि जो कृष्ण बोल रहे हैं वो एकदम 100% सत्य है। ये है कृष्ण को भगवान मानना। कृष्ण को प्रमाण मानना, कृष्ण को भगवान मानने का अर्थ है कि जो कृष्ण बोल रहे हैं वो सब सत्य है। मतलब अगर कृष्ण बोल रहे हैं कि वो भगवान है तो ये भी सत्य है। ये नहीं कि बाकी चीज़ सत्य है लेकिन कृष्ण अपने आप को यार भगवान क्यों बोलते हैं? ऐसे आर्गुमेंट सुने आपने? ठीक है, बाकी चीज़ सही लिखी है लेकिन कृष्ण अपने आप का गुणगान बहुत करते हैं, कृष्ण अपने आप को भगवान बहुत बोलते हैं यार। ये चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे गीता में। बाकी चीज़ अच्छी है लेकिन कृष्ण का अपने को भगवान बोलना यार ये अच्छा नहीं लग रहा यार। वो जो है नंबर ही लोग हैं,
भाई अगर कृष्ण को आप प्रमाण मान रहे हैं, कृष्ण की और बातें आपको सही लग रही हैं, तो फिर कृष्ण भगवान है ये भी सही लगना है। वही बात, यही वास्तविक में आपकी पढ़ाई से मतलब जो गीता का जो पढ़ना है तब सफल माना जाएगा। कृष्ण को प्रमाण मानना, कृष्ण को भगवान मानना, मतलब जो कृष्ण बोल रहा है वो 100% फैक्ट है और सारी बातें फैक्ट हैं। ये नहीं कि ये बातें फैक्ट हैं, ये सब अच्छी नहीं है, ये सब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तो वो फिर ऐसे ही है, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। उसकी जो जिसने पढ़ा है वो सब वेस्ट है। आगे पढ़ते हैं। बहुत बातें बोलने की, लेकिन अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। वो श्लोक मैं दिखा रहा हूँ, श्लोक आपको, जो श्लोक सब बाबा जी लिख रहे हैं। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है। इस बात पे ध्यान दे रहे हैं, अनंत काल। ये नहीं कि अरे जो हमारी परंपरा है ना 10 साल पहले बनी है, वही गुरु जी थे, बहुत महान गुरु थे, उन्होंने परंपरा शुरू की है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली। अनंत काल से का मतलब क्या है? जी वो परंपरा कृष्ण से स्टार्ट हुई। बस स्टार्ट हुई होनी चाहिए कृष्ण से। और कृष्ण का जन्म कब हुआ था? नहीं हुआ था, वो अनंत काल से इसीलिए ठीक चली आने वाली परंपरा में होता है, और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विफत नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था, और जिनसे भगवत गीता का उपदेश इस धराधाम पे आया है, धराधाम में आए। देखिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। हमारी मीटिंग का टाइम तो एंड हो रहा है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन फॉर 5 मिनट्स। हमारा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी बात बोलने को। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन फॉर 5 मिनट्स प्लीज़। हरे कृष्णा।